हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, क्वाड और इंडो पैसिफिक काफी समय से न्यूज में नहीं था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए दो मेजर प्रायोरिटीज था। एक प्रायोरिटी था रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वाज फोकसिंग ऑन यूरोप, और दूसरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का था इकोनॉमिक चैलेंजेस को ठीक करना। सिमिलरली जापान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ऑस्ट्रेलिया जो था वो फैक्ट पॉलिटिकली कंफ्यूज था। और भारत जो है वो खुद एक तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चाइना और यूएस के साथ लेकर चल रहा था बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब फ्रेंड्स, वापस से इन चारों कंट्रीज का कन्वर्जेंसेस सामने नजर आते हुए दिख रहा है। और अब आज एक बड़ी ऐलान की गई है कि पहली बार जो क्वाड ग्रुप की चार कंट्रीज हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज जो हैं वो पहला अभी तक अपने इतिहास का एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और वो भी जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिकली चुना गया है बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्लोज टू चाइना। तो फ्रेंड्स, ये वापस एक नया अवेकनिंग क्वाड नेशंस के द्वारा देखने को नजर आ रहा है। तो इसीलिए आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस एयर एक्सरसाइज के बारे में। एंड सेकंड, हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि वापस से ये तीनों कंट्रीज क्वाड को रिवाइव कर रहे हैं। और अब क्वाड जो है वो एक नया शेप लेते हुए नजर आएगा बिकॉज ऑलरेडी नेवी एक्सरसाइज तो होता ही था, अब एक एयर एक्सरसाइज भी हो रहा है, विच मीन्स आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ट्राई सर्विस जहां पे नेवी, आर्म्ड एयरफोर्स और जो आपकी आर्मी है, इन तीनों की ट्राइलैटरल चारों कंट्रीज की एक्सरसाइज भी पॉसिबल होगी। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है कि पहली बार क्वाड नेशन जो है वो एक साथ आने जा रहे हैं फॉर अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ। ये जो एक्सरसाइज का नाम है फ्रेंड्स, ये कोप इंडिया करके एक्सरसाइज है, क्योंकि ये ड्रिल जो है इसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। सो इट्स अ वेरी फ्रेंड्स एक्सेलेंट न्यूज। और ये भारत के लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपने एयर सुप्रियोरिटी को दिखला सकता है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडेक्स में ये बताया गया था कि इंडिया की जो एयर सुप्रियोरिटी है वो यूएस, रशिया के बाद थर्ड नंबर पे है, और चाइना से भी हमारी ज्यादा है एयर कैपेसिटी। क्योंकि ऑल्दो फाइटर जेट्स चाइना के पास ज्यादा है, बट व्हेन कम्स टू मैच्योरिटी, बट व्हेन कम्स टू ऑपरेशनल रेडीनेस, वो इंडिया की काफी ज्यादा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इंडिया एंड यूएस जो है वो दोनों कंट्री इस एक्सरसाइज को लीड करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है वो ऑब्जर्वर्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे। कोप इंडिया 2023 भी हुआ था, उसमें जापान, इंडिया और यूएस को ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर। ये पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसकी वजह से ये चारों क्वाड कंट्रीज जो हैं वो अब पहली बार एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग काफी खास है बिकॉज जब इंडिया कोप इंडिया ड्रिल्स को होस्ट करेगा तो दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज क्वाड कंट्री करने जा रही है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। और ये मालाबार एक्सरसाइज जो 1993 से इनिशिएट किया गया था, पहले अगेन इंडिया, यूएस, फिर जापान ज्वाइन किया और फिर ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया, और आज चारों क्वाड कंट्रीज जो है वो मालाबार में नेवल एक्सरसाइज करते हैं। और ये जो इस सेशन का, इस साल का मालाबार एक्सरसाइज है, इसको यूएस होस्ट करने जा रहा है, जो कि गुआम में है, जो कि एक यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है नियर टू द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो फ्रेंड्स, एक तरफ इंडिया में कोप इंडिया ड्रिल्स होगा, दूसरी तरफ गुआम, चाइना के प्रॉक्सिमिटी में चारों कंट्री मालाबार में नेवी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्लियर कट मैसेज फॉर इंडिया, जो क्वाड कंट्रीज वापस से शो करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुआम जो है ये अमेरिका का एक बहुत ही खास मिलिट्री बेस है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉक्सिमिटी रखता है इस पूरे ताइवान और चाइना के जियोग्राफिकल स्पेस से। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइज 2024 भारत ने होस्ट किया था, बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज था। और साल पे साल अगर आप देखेंगे मालाबार एक्सरसाइज में जो नेवी का कोऑपरेशन है, इसमें और भी नए नए एडवांस फीचर्स को यहां पर ऐड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आई है।
ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उनका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के प्रति जो प्यार मोहब्बत था वो खत्म हो गया है। फाइनली ट्रंप को समझ में आ चुका है कि इंडिया को प्रोवोक करके कोई फायदा नहीं है, इंडिया तो बात नहीं मान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस अमेरिका का हो रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया, जो सबसे खतरनाक कंट्री चाइना को मैनेज करने के लिए अमेरिका के काम आ सकता है, उससे ही रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, बिकॉज शी जिनपिंग ने तो आपको पता है बैक ऑफ करने से मना कर दिया है। और दोनों के बीच में अब वापस से टेंशन जो है वो शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्वाड और इंडो पैसिफिक को काफी बैकफुट पे लेके चल रहे थे, बिकॉज उनको लगता था कि शी जिनपिंग के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। बट अब अमेरिका जिस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया, यूएस रोमांस खत्म हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप का। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए वापस से अब क्वाड और इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। फ्रेंड, सिमिलरली जापान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कई समय से चल रही थी, फाइनली जापान की जो पहली बार इतिहास में फीमेल प्राइम मिनिस्टर को चुना गया है। और ये न्यूज से एक कंट्री जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, चाइना। बिकॉज फ्रेंड्स, सनाई तकाइची जो हैं, ये एक ऐसी लीडर हैं जो जापानीज पॉलिटिक्स में हमेशा से एंटी चाइना स्टैंड रखती हैं, और इसलिए इनके आने की वजह से ऑब्वियसली रिलेशन जो है वो चाइना के साथ काफी डिटोरिएट होगा। और इसलिए सनाई तकाइची ने आने के साथ ही कहा है उन्होंने कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे और क्वाड इंडो पैसिफिक की जो कॉन्सेप्ट शिंजो एबे ने जापान में दिया था वो वापस से हम लोग रीएक्टिवेट करने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया यूएस के बीच में फ्रेंड्स रिलेशन जो है वो अगेन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए हैं, बिकॉज पहले ट्रंप ऑकस पैक्ट के बारे में बातचीत नहीं करते थे, बिकॉज ऑकस जो बाइडन ने साइन किया था, लेकिन वापस से ट्रंप ने एंडोर्स किया है कि यस, ऑकस जो है वो बहुत अच्छी चीज है और इंडो पैसिफिक में ऑकस जो है वो स्टेबिलिटी ला सकती है। तो वापस से फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, जिससे अगेन चाइना ने रिसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को कंडेम किया है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम कंट्रीज, और इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया तो इंडियन ओशियन में अपने रीजनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक के क्वाड के थ्रू चाइना को बैलेंस करने का तो कई समय से प्रयास कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वापस से ये चारों कंट्री की जो एक रियलिटी है वो सेम हो रही है, और इसी के अंदर क्वाड को एज अ कॉन्सेप्ट वापस से रिकन्वर्ज करने की बातचीत चल रही है। अब फ्रेंड्स, सबकी निगाहें और एक्सपेक्टेशन है क्वाड समिट के ऊपर जो भारत इस साल होस्ट करने जा रहा है। अब क्या ये क्वाड समिट सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, ये समय बताएगा। बट सर्गियो गौर ने रिसेंटली सेनेट के कंफर्मेशन के द्वारा कहा, उन्होंने कहा था कि ट्रंप प्रोबेबली भारत विजिट कर सकते हैं क्वाड समिट के लिए। सर्गियो गौर ने, जब ये सेनेट में उनका कंफर्मेशन हियरिंग चल रहा था, तो उन्होंने एक तरीके का हिंट दिया था कि प्रेसिडेंट जो है इट मे ट्रैवल टू इंडिया फॉर द क्वाड लीडर समिट लेटर दिस ईयर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो फुली कमिटेड है इस क्वाड जैसे कॉन्सेप्ट में, और लगातार इन क्वाड कंट्रीज के बीच में आपस में बातचीत चल रही है। सर्गियो गौर ने कहा कि एग्जैक्ट डेट तो हम क्वाड की बात नहीं कर सकते कि कब इसकी समिट होगी, बट क्वाड जो है इट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन क्रिएटेड। अब लेट्स सी फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस तो हैं डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन, ये सभी चीजें बहुत कंड्यूसिव हैं क्वाड की समिट में। और अगर क्वाड की समिट होती है भारत में और सक्सेसफुल होती है, तो फ्रेंड्स क्वाड का आने वाले समय में आप समझ सकते हैं एक नया एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जहां पे साउथ कोरिया, फिलीपींस और भी कंट्री इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।